हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड। अगर आपकी रिसेंटली सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो आपको पता होगा कि सिजेरियन डिलीवरी एक मेजर ऑपरेशन होता है और सिजेरियन डिलीवरी के बाद कई ज़्यादा परहेज रखने पड़ते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है जल्दी से जल्दी रिकवर होने के लिए। इस वीडियो में मैं बात करूंगी उन 11 गलतियों की जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिकवरी बहुत अच्छे से हो। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और एक एक करके मैं इन 11 गलतियों के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहली चीज जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि डिलीवरी के बाद आप अपने पेट की मालिश ना करवाएं। अक्सर ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद फीमेल्स जो होती हैं अपने बॉडी की मसाज करवाती हैं, क्योंकि ये जो होता है रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं मसाजेस। लेकिन जिनकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है उनको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि मसाज करवाते वक्त वो अपने पेट के एरिया में मसाज बिल्कुल भी ना करवाएं। ऐसे में अगर ज़्यादा दबाव पड़ता है पेट के एरिया में तो स्टिचेस में खिंचाव आ सकता है, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल अवॉइड करिए। और हो सके तो स्टार्टिंग के दिनों में जब तक आपके टाँके नहीं खुलते हैं आप अपने बैक की मसाज भी अवॉइड करवा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि बैक मसाज करते वक्त ज़्यादा जोर लग जाए और आपके टाँकों में खिंचाव आ सकता है। इसलिए आप बैक मसाज भी शुरुआती दिनों में अवॉइड कर सकते हैं। मसाज के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो भी करा हुआ है कि सिजेरियन के बाद आप मसाज कब से स्टार्ट करवा सकते हैं, आपको किन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको कौन सा तेल यूज़ करना चाहिए जिससे आपके पेन में काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। आप चाहें तो आप मेरी वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी। तो अब बात करते हैं दूसरी गलती के बारे में जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो है भारी वज़न उठाना। अगर आप भारी वज़न उठाओगे तो इससे आपके स्टिचेस पर खिंचाव आएगा, जो कि आपको बिल्कुल भी होने नहीं देना है। इसीलिए आप भारी वज़न उठाना अवॉइड करें शुरुआती 6 महीने तक, क्योंकि बाहर से तो हमें दिखता है कि स्टिचेस हील हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, लेकिन इंटरनल स्टिचेस हमें दिखते नहीं हैं और इंटरनल स्टिचेस को हील होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसीलिए आप शुरुआती 6 महीने तक भारी वज़न बिल्कुल भी ना उठाएं। आप अपने बच्चे को उठा सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप भारी वज़न और कुछ उठाना या खींचना भी आप अवॉइड करें। तीसरी बात जिसका आपको बहुत बहुत ध्यान देना है वो ये है कि आपको स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रहना है। अक्सर ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद फीमेल्स जो होता है स्ट्रेस लेने लग जाती हैं, क्योंकि स्लीप पैटर्न उनका चेंज हो जाता है और वो ये सोचने लग जाती हैं कि अब बच्चे का ध्यान मैं कैसे रखूँगी, मैं ठीक से ध्यान रख भी पाऊँगी या नहीं। या फिर डिलीवरी के बाद इतने ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है स्ट्रेस और एंग्जाइटी जैसी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आप ट्राई करें कि आप स्ट्रेस से बहुत दूर रहें। आप अपने फैमिली में किसी से बात करते रहें, आपकी मदर से, सिस्टर से, हस्बैंड से अपनी फीलिंग्स शेयर करें। अपनी फीलिंग्स अपने तक ना रखें, किसी से शेयर ज़रूर करें। इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही हल्का महसूस होगा। अगर आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस फील हो रहा है या आपको कुछ अजीब से ख्याल आ रहे हैं, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और आप शेयर कर रहे हो सबसे, लेकिन 2-3 हफ्ते हो गए हैं और आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप अपनी डॉक्टर से ज़रूर बात करें, क्योंकि कई बार डिलीवरी के बाद फीमेल्स को पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसी चीज़ें भी हो जाती हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सही समय पे अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। चौथी ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अपने स्टिचेस वाले एरिया में बिना हाथ धोए टच नहीं करना है। जब भी आप वहाँ दवाई लगाओगे तो आप हाथ धोकर ही दवाई लगाएं। इसके अलावा आप ये ध्यान रखें कि आपका स्टिचेस वाला एरिया बिल्कुल सूखा रहे और साफ रहे। तो जब आप नहाएंगे, जब आपके स्टिचेस खुल भी जाएंगे, उसके बाद भी आप ये ध्यान रखें कि आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। माइल्ड सोपी वाटर से आप स्टिचेस वाला एरिया क्लीन कर लें और नहाने के बाद अच्छे से सुखा लें। नमी वहाँ पर ना रहने दें ताकि स्टिचेस सूखे रहें और अच्छे से हील हो पाए। अगला पॉइंट जो है 5वां पॉइंट, वो ये है कि आपको अपने स्टिचेस वाले एरिया में इन्फेक्शन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पर रेडनेस हो रही है या स्वेलिंग आ रही है या किसी भी तरीके का डिस्चार्ज आ रहा है, पस निकल रही है, पानी निकल रहा है, तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना है। इस चीज़ को आपको डिले बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपके स्टिचेस जब हील हो रहे हैं उस टाइम पे आपको फीवर आ रहा है, तो ऐसे में भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। छठा ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि आपको ठंडी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि अगर आपको खांसी हो गई तो ऐसे में आपके स्टिचेस पर खांसने से खिंचाव आ सकता है।
तो इसीलिए आप ठंडी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। अगर आपको खांसी हो भी जाती है, ऐसे केस में आप क्या करें कि जब भी आपको खांसी आ रही है तो आप अपने पेट को किसी भी पिलो से या कुशन से सपोर्ट दें। इससे क्या होगा, स्टिचेस में खिंचाव आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि कुशन से आपके पेट को अच्छे से सपोर्ट मिल जाएगा। और यही चीज़ आपको फॉलो करनी है हंसते वक्त। अगर आपको ज़ोर से हंसी आ रही है तो आप फटाफट अपने पेट को पिलो से सपोर्ट दें, ताकि हंसते वक्त भी आपके जो टाँके हैं उन पे खिंचाव ना आए। तो इस चीज़ का ध्यान आप बिल्कुल दें। इसके बाद 7वां पॉइंट ये है कि आपको जो डिलीवरी के बाद जो हम बेल्ट पहनते हैं, एब्डोमिनल सपोर्ट बेल्ट, वो बेल्ट बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधनी है, क्योंकि अगर आप वो बेल्ट बहुत ज़्यादा टाइट बांधोगे तो इससे भी आपके स्टिचेस पर बुरा असर आ सकता है। इसलिए आप ट्राई करें कि आप उतना ही बेल्ट को टाइट करें जितने में आप कंफर्टेबल रहें। अगर आपको बहुत ज़्यादा कसाव फील हो रहा है या फिर आप गहरी सांस भी नहीं ले पा रहे हो बेल्ट पहनकर, इसका मतलब आपने बेल्ट बहुत ज़्यादा टाइट बांधी है और आपको बेल्ट लूज करने की ज़रूरत है। तो इसका बिल्कुल ध्यान दें। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो है हेवी एक्सरसाइजेज अवॉइड करना। तो डिलीवरी के शुरुआती 6 महीने तक आपको ऐसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपके पेट पर दबाव आए, खिंचाव पड़े या आप पर किसी भी तरीके का स्ट्रेन आए। उसके बाद भी जब भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हो, आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और कंसल्टेशन के बाद ही एक्सरसाइजेस स्टार्ट करें। 9th पॉइंट जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो है कि आपको अपनी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है। तो आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, अच्छे से पानी पीजिए, जिससे कि क्या होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और ये आपकी रिकवरी के लिए अच्छा है। और इसके अलावा जब आप ब्रेस्ट फीड भी करवा रहे होते हो तो उसके लिए भी पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई के लिए। तो इसलिए हाइड्रेटेड रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद 10th पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है झुक झुक के काम करना। तो आप कम से कम 40 दिन तक ऐसा कोई भी काम ना करें जिसमें आपको झुकना पड़े, या फिर आप सीढ़ियाँ चढ़ना भी अवॉइड करें। इससे भी जो है आपके स्टिचेस पर दबाव आ सकता है। आखिरी पॉइंट यानी कि 11th पॉइंट ये है कि आपको अवॉइड करना है स्पाइसी, ऑयली और फ्राइड फूड, क्योंकि डिलीवरी के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा स्लो हुआ होता है। तो ऐसे टाइम पे जो है आप ये सब चीज़ें अवॉइड करें। आप घर का फ्रेश खाना खाइए, वेल बैलेंस्ड मील लीजिए, जो कि आपको रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये थी वो सारी 11 बातें जिनके बारे में आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ये वीडियो उन सबके साथ शेयर करिए जिनको इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। जाने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड। गुड बाय एंड टेक केयर।